हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, खास करके न्यू ट्रेडर्स के लिए, जिनको देखिए ट्रेडिंग तो करनी है बट उनका ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है कि उन्हें किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें उन्हें इसमें जो ट्रेडिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंडिकेटर कौन कौन से लगाने हैं और क्या क्या चीज़ें एनालाइज करनी है, ये चीज़ें पता नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए, ये देखिए, परफेक्ट ट्रेडिंग करनी है तो इसमें भी कुछ इंडिकेटर्स की नीड पड़ती है, कुछ एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो देखिए, आपको परफेक्ट ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ क्या पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है, मेरी और वीडियोस मिलेंगी उसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको आइडेंटिफाई करना होगा हमेशा बिग टाइम फ्रेम पे। ये मैंने हमेशा बताया, बिग टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज करना है। बिग टाइम फ्रेम मीन्स आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 डे का टाइम फ्रेम, इन टाइम फ्रेम पर क्या करना है, एनालाइज करना है कि आपका सपोर्ट कहाँ पर है एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता होना बहुत जरूरी है परफेक्ट ट्रेड करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बिग टाइम फ्रेम पे जा करके, 1 डे हो, 1 आवर का हो, 4 आवर का हो, इन टाइम फ्रेम्स पर आपको अच्छे से देखना है कि कहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही है। रिजेक्शन मीन्स अप साइड में जाती है बट एक जोन बना हुआ है, एक लाइन क्रिएट हो रही है वहां पे जहां से बार बार वो रिजेक्शन लेती है, मतलब ऊपर नहीं जाती, वहां से दोबारा से नीचे की तरफ आ जाती है, वो उस लाइन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। सेम वही चीज होती है सपोर्ट के लिए। सपोर्ट में भी कोई एक ऐसा जोन बना हुआ है जहां से मार्केट बार बार नीचे आती है बट उस जोन को क्रॉस नहीं करती, वहीं से बार बार ऊपर की तरफ जाती है, तो वो होता है सपोर्ट। इसको आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर निकालिए, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर निकालिए, जो लाइन क्रिएट होंगी वो कुछ इस तरीके की होंगी। ये मैंने 1 डे पे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस तरीके से इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले हैं। ये जो येलो लाइन है ये इसका रेजिस्टेंस है दोनों, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, देन ये सेकंड रेजिस्टेंस है, उसके बाद में सपोर्ट ये है आपका, इसके नीचे एक और सपोर्ट है। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका सबसे पहला काम है ट्रेडिंग करने के लिए, कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, आपने चलो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसका यूज क्या होता है, देखिए, आप देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने लगा लिया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप आ जाएंगे। अब उसके बाद में कुछ इस तरीके का सरफेस हो जाएगा आपका, कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट आपकी इसी जोन के बीच में काफी देर तक चल रही है, मतलब यहाँ से जा रही है, ये रिजेक्शन ले रही है, फिर से फिर थोड़ा यहाँ पे नीचे साइडवेज हो रखी है, फिर दोबारा जा रही है, उसके बाद में फिर नीचे आती है, यहाँ सपोर्ट को टच करती है, उसके बाद में सपोज ये यहाँ पर आ गई है। यहाँ आने के बाद में अगर ये रिजेक्शन लेते हो दोबारा, तो फिर आपको सिर्फ वही है कि आप इसके अंदर तो स्कैल्पिंग कर ही सकते हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप इस तरीके का एक बॉक्स क्रिएट करेंगे उस जोन का। ठीक है, उसके बाद आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज करके उसी वही बॉक्स आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, आ जाएगा। उस जोन में आप क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं अपसाइड के लिए। जब वो ऊपर की तरफ जाता है तब अपसाइड के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में आपको बताइए 1 से 2 मिनट का सिर्फ ही टाइमिंग रहता है, इसमें आप होल्ड नहीं करते ज्यादा देर के लिए, तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं 1-2 कैंडल्स के लिए। ठीक है, ये तो हो गया स्कैल्पिंग की। इसके अंदर तो हम स्कैल्पिंग ही करने वाले हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। अगर ये क्या करता है, इस लेवल को क्रॉस करता है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है कुछ इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से एंट्री बना लेंगे कि चलो अब तो इसने 1 बार रिजेक्शन लिया, 2 बार रिजेक्शन लिया, थर्ड बार क्या कर रहा है, ये तो भाई तोड़ के ऊपर जा रहा है तो ये अपसाइड जाएगा। बट आपको यहाँ से एंट्री नहीं लेनी, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है न्यू ट्रेडर्स की। ठीक है, मेरी भी हुई थी स्टार्टिंग में, बट अब ये चीजें क्लियर है कि क्या करना है हमें। यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, इस जोन में एंट्री नहीं लेनी है। ये चाहे कितना भी ऊपर चले जाए, आप एंट्री मत लीजिए। आपको क्या करना है, जब भी दोबारा रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट मीन्स ये ऊपर जाने के बाद में दोबारा से इसी रेजिस्टेंस को टच करने के लिए आएगा। अगर ये नीचे आता है तो फिर आपको इसमें कुछ नहीं करना, वही स्कैल्पिंग ही चल सकती है। बट ये अगर दोबारा से यहाँ से ऊपर जाता है तो ये आपका परफेक्ट जोन है यहाँ से एंट्री लेने का। क्लियर है, यहाँ से ऊपर जाता है इस रेजिस्टेंस को तोड़ के, तो आपकी एंट्री नहीं बनेगी। यहाँ तक ये कितना भी ऊपर चला जाए आपकी एंट्री नहीं बनेगी। उसके बाद में दोबारा से रिटेस्ट करने के लिए इस जोन पे आता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तब आप यहाँ कहीं पे एंट्री बनाएंगे अपनी। और आप इसको खुद एनालाइज कीजिए कि जब भी इस तरीके का रिटेस्ट मिलता है, इस तरीके की साइडवेज मार्केट होती है पूरी एक जोन के अंदर, और जब भी उसका ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकडाउन मिलता है,
तो एकदम जो उसके बाद में रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट के बाद में मार्केट बहुत अच्छा मूव देती है दोनों साइड में, क्या है अप हो या डाउन हो। ठीक है, तो आपको भी वही करना है, इसके ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होने पे एंट्री नहीं बनाना, रिटेस्ट होएगा रिटेस्ट पे आपको एंट्री बनानी है। टारगेट आपका एटलीस्ट 1:2 आपको लेकर के चलना है, बल्कि इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता है इस तरीके की साइडवेज के बाद में। ठीक है, सेम वही चीज अगर ये इस तरीके से यहाँ से रिजेक्शन लेके आता है, नीचे आता है, अगर इसको तोड़ता है तो वही चीज करेंगे, यहाँ पे एंट्री नहीं है, रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट के बाद में यहाँ कहीं पे आप अपनी एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपकी आई थिंक क्लियर होगी कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में किस तरीके से वर्क करना है। ठीक है, अब आता है सेकंड चीज। चलो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने निकाल लिए हैं, उस पर हम कर लेंगे अपना वर्क कि 5 मिनट पे आप पहले उसको फुल 1 आवर पे, 1 डे पे या 4 आवर पे इन तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे। 5 मिनट पे अगर एक जोन के अंदर में घूम रहा है तो वहां पे आप 5 मिनट में एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। रेक्टेंगुलर बॉक्स कहाँ से लगाना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ कहीं से आपको रेक्टेंगल बॉक्स मिल जाएगा, ये लगा करके उस जोन को आप बना सकते हैं। और फिर उस जोन से आप सीधा टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, 1 मिनट पे आएंगे, 1 मिनट पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर उसका ब्रेकआउट मिलता है, 5 मिनट पे ब्रेकआउट मिलता है, तो आपको ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट का वेट करना है, रिटेस्ट के बाद में एंट्री बनाएंगे तो परफेक्ट आपकी ट्रेड होगी। ठीक है, फर्स्ट चीज क्लियर है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिया, अब हमें लगानी है ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन भी आपकी परफेक्ट काम करती है। देखिए यहाँ कहीं से आप अपने ट्रेड लाइन में आ सकते हैं, ये देखिए आप, आपको दिखेगा इसमें क्लियर क्लियर कि मार्केट आपका क्या है, इसी जोन के अंदर में घूम रहा है। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका ऊपर से आ रहा है बार बार और इसे टच करके क्या कर रहा है, ये देखिए आया, यहाँ यहाँ कहीं से आ रहा है, उसके बाद में क्या कर रहा है, इसने ऐसे टच किया, ऊपर चला गया, उसके बाद में नीचे आया, उसके बाद ऊपर चला गया। और एक चीज और आप इसमें ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रही थी, यहाँ पे यहाँ से टच करा, उसके बाद में ऊपर ऊपर है, तो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से एंट्री बना लेते हैं। यहाँ से एंट्री ना बनाए, क्योंकि अगर ये इसको एक बार दो बार ये टच नहीं कर रहा है, मतलब इसका ट्रेड लाइन अगर बन रही है, तो ज्यादातर चांस है इसको टच करने जरूर से जरूर आएगा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग ट्रैप हो गए होंगे कि मार्केट तो काफी देर से ऊपर ही चल रहा है, हम यहाँ कहीं से एंट्री बना लेते हैं, अप साइड के यहाँ से एंट्री बनाए, क्या हुआ, मार्केट आपका ट्रेड लाइन को टच करने आ गया। तो ये मल्टीपल टाइम होता है, इसको टच करने, ये ट्रेड लाइन जो है इसको टच करने के लिए मार्केट आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ट्रैप ना हो, हाँ जी बिल्कुल, इसको टच करता है ट्रेड लाइन को, तो यहाँ पे आप अप साइड की एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेड लाइन है आपकी, ये आपका सपोर्ट का काम करती है इस तरीके के मार्केट में। तो ये ट्रेड लाइन बना करके भी आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। ट्रेड लाइन से अगर आप एंट्री बनाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके की एंट्री बन रही है। और थर्ड आपका आता है इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप कैसे यूज करेंगे, देखिए मैं बताती हूँ आपको। चाहे आपका मार्केट डाउन जोन में हो या फिर अप जोन में हो, किसी भी जोन में हो, आप दोनों तरीके से उसके उसमें कर सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं। देखिए यहाँ कहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ, मार्केट यहाँ पे क्या चल रहा है, अप साइड में चल रहा है। अब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से लगाएंगे, देखिए इस जोन से लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन ही मिल रहा है आपको फिब रिट्रेसमेंट का, क्लिक किया। अगर मार्केट अप साइड में चल रहा है तो आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ में आप फिबोनाची लगा करके चलेंगे। अगर आपका डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर से नीचे की तरफ में। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ है, आप क्या करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे इस तरीके से और इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अब आपको लेकर के कहाँ तक जाना है, जहां तक आपको इसका हाई मिल रहा है। तो इसका हाई कहाँ पे है, यहाँ कहीं पे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया। अब आप देखेंगे इसका क्या यूज होता है, वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट आपको फिर दोबारा बता देती हूँ। देखिए आपने इसका हाई मार्क किया और इसका लो मार्क किया, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू। अब ये 0 to 5 और 0 to 6 का दो लेवल्स होते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि 0.6, ये जो 0.5 है, यहाँ तक मार्केट आपका अगर आता है, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है, ऊपर तक जाने के बाद में यहाँ पे कुछ मार्केट साइडवेज टाइप का हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट दोबारा नीचे आता है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, 0.5 का लेवल है ये वाला, जहां से आप देखेंगे कि मार्केट इसके नीचे नहीं आया है, इसके ऊपर ऊपर है, 0.6 और 0.5 के बीच में है, इसके नीचे नहीं आया है। अगर इसके नीचे आ जाता तो आपकी कोई एंट्री नहीं बनती, आपकी जो ट्रेड होती वो गलत होती, तो आप वहां पे एंट्री नहीं बनाएंगे। बट आपको प्लस पॉइंट क्या दिखा, आपका प्लस पॉइंट ये था कि मार्केट ने क्या किया, 0.5 और 6 के बीच में था। ठीक है, ये रहा 0.5 तक आया
उसके बाद में क्या हुआ है, यहाँ से आपको बुलिश कैंडल दिखी। जैसे ही बुलिश कैंडल आपको दिखती है 0.5 के आसपास में, 0.6 के नीचे, 0.5 के बीच में, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों लेवल के बीच में देखिए आपको यहाँ पे रेड कैंडल के बाद में बुलिश कैंडल बन रही है, तो आप क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे अपनी। ये देखिए, अगर आपने यहाँ पे इस बुलिश कैंडल पे भी एंट्री बनाई है तो आप देख सकते हैं पूरा मार्केट बुलिश ही था यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फिर रिट्रेसमेंट के थ्रू भी आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको इसके अंदर क्लियर की है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ओआई। ओआई के थ्रू भी आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल करके एंट्री बना सकते हैं कि किस जोन में कहाँ तक आपके लेवल है, जहां पर ऑप्शन चेन में आपको, जैसे कि मैं दोबारा दिखाती हूँ, यहाँ एनालाइज में मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑप्शन चेन आप चेक कर सकते हैं। देखिए, देखिए ये आपको पता चल जाएगा मार्केट कहाँ पे। अभी जैसे मार्केट बंद है अभी, तो इसमें अभी कोई अपडेट नहीं आएगी, बट जैसे ही मार्केट चलेगा आपका तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे मार्केट अभी 23,350 के आसपास में बंद हुआ था, तो 23,350 के आसपास का लेवल, मतलब ये वाला लेवल आपका क्या होगा, डार्क में आएगा, ठीक है, ये लेवल। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि 3 लेवल्स आपको चेक करने हैं, इसके अपसाइड का, डाउन साइड का और एट द मनी वाला। तीनों प्रीमियम्स आप चेक करते रहेंगे, स्ट्राइक प्राइस कि उसमें क्या चल रहा है, ओआई क्या चल रहा है, थीटा, वीगा, गामा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ से ओआई चेक करके भी आप एंट्री बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इसके अंदर में। अगर आपने ये सारी चीजें ध्यान रखनी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी परफेक्ट ट्रेड बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा एक इंडिकेटर मैं आपको बताने वाली हूँ इसके अंदर, जो आपकी काफी हेल्प करेगा ट्रेंड पता करने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको इंडिकेटर पे जाना है, ईएमए सर्च करना है, फर्स्ट ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, देन क्रॉस कर देंगे। इसके आपको सेटिंग में कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। देखिए, इसके सेटिंग में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, ये आपका ईएमए लगा हुआ है, ठीक है, ये ईएमए आपका लग गया यहाँ पे ब्लू लाइन। इसका सिंपल सा सिर्फ एक यही लॉजिक है कि मार्केट अगर इसके ऊपर चल रहा है तो मार्केट बुलिश है, अगर इसके नीचे है तो वहां पे आपकी फर्स्ट कैंडल के बाद में सेकंड कैंडल पे डाउन साइड की एंट्री बन सकती है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इससे ट्रेंड भी पता कर सकते हैं और आपको इससे अपने टारगेट्स भी पता चलेंगे, तो ये भी काफी हद तक आपकी हेल्प करेगा इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपने ध्यान रखनी है, आपको ओआई पे फोकस रखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है, 9 ईएमए पे फोकस रखना है, और फिर रिट्रेसमेंट। उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है वो यही है कि रिटेस्ट पे आपको एंट्री बनानी है। आपको डायरेक्टली अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है वहां पे एंट्री नहीं बनानी, परफेक्ट रिटेस्ट मिलेगा, रिटेस्ट पे एंट्री बनाएंगे तो आपको जो टारगेट मिलेगा वो भी परफेक्ट मिलेगा। तो ये सारे जो आपके टॉपिक्स थे वो यही थे कि आपको परफेक्ट ट्रेडिंग करनी है, तो इसके लिए ये टॉपिक्स आपके क्लियर होने बहुत से बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, वो क्वेश्चन मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। बाकी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।